ओम नमः शिवाय। 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 सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा सत्संगी प्रणाम। स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार इस सत्संग में। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और यह पर्व सभी साधुगण ईश्वर की उपासना, आराधना, साधना में लगाते हैं। ये इस पर्व का सर्वोत्तम सदुपयोग है। पर मूल रूप से यह पर्व जाना क्यों जाता है? आम चलन में जिस बारे में चर्चा होती है वह यह पर्व इसलिए जाना जाता है कि यह माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह के लिए प्रसिद्ध है। और यह महाशिवरात्रि इसीलिए मनाई जाती है। अब इसमें देखिए, आम तौर पर मैं इसमें कुछ जो ध्यानाकृष्ट करूँगा आप लोगों को, आपका ध्यान चाहूँगा ज़रा सभी सत्संग प्रेमियों का, कि आम तौर पर हम क्या करते हैं, ये क्यों इतनी प्रसिद्ध है, क्यों इतना विशेष है, इसका वैशिष्ट्य क्या है इस महाशिवरात्रि का। कि आम तौर पर हम क्या करते हैं, हम शक्ति पाने के लिए साधना करते हैं, राइट? सही है ना? पर शिव ऐसे हैं जिनको पाने के लिए माता शक्ति ने साधना की। तो क्या हम विचार कर सकते हैं इस पर कि हम भी भगवान शिव को प्रणाम करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के एक ऐसे मार्ग पर चलने का प्रयास करें जहाँ हमारी शक्तियाँ हमारे पास रहना चाहें, हमारे सन्निकट रहना चाहें, हमें पाना चाहें। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे माता पार्वती और भगवान शिव पिता हैं, वैसे ही हम सब भी गृहस्थ हैं। वे भी गृहस्थ जीवन जीते हैं, पर उस गृहस्थ जीवन का कितना अच्छा उदाहरण है। और आम तौर पर जो हम करते हैं, भगवान शिव ने ये दिखाया है, माता पार्वती ने ये दिखाया है कि शक्ति भी जो है साधना करके अपने आराध्य के पास जाने के लिए, तपस्या करके, आराधना करके लालायित हो सकती है अपने आराध्य के पास जाने के लिए। तो क्या हम सभी अपने जीवन में ऐसे बनने का प्रयास, ऐसा कुछ कर सकते हैं प्रयत्न, अपनी अपनी अर्धांगिनियों के प्रति उनके मन में क्या हम ऐसा भाव उत्पन्न कर सकते हैं? क्या हमारे कर्म ऐसे हो सकते हैं? देखिए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। विचार ही नहीं, इसकी इस ओर अग्रसर होने की भी आवश्यकता है। तो महाशिवरात्रि को कई लोग कई कई ढंग से जो है बताते हैं कि शिव और शक्ति का मिलन है। पर अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं हम आम जनमानस जो मनुष्य है साधारण, वो भी एक प्रकार से उन्हीं का अंश मात्र ही तो है ना। तो यहाँ भी हम शिव और शक्ति के अंश तो हैं ही कुछ न कुछ। इसीलिए हमें शिवोहम शिवोहम का जाप भी बताया गया है। इसलिए नहीं बताया गया कि हमें अहंकार की भावना हो, इसलिए बताया गया है कि हम अपने आत्मोत्थान को प्राप्त करें, उस उत्तम स्थान को प्राप्त करें जिसके लिए हमें यह मानव तन दिया गया है। इस मानव तन, इसके अंतर होने वाली जो सद्गतियाँ हैं, इसके कारण से
उन सद्गतियों को हम सभी प्राप्त हों। लोग कहते हैं हमें मानव तन क्यों मिला है, हम नहीं जानते। ये बड़ा गूढ़ लगता है, पर देखिए कितना सरल और साधारण है। मैंने अभी अभी आप लोगों के सामने बता दिया, कह दिया। यह मूल कारण है, मूल उपाय है। हम सभी यहाँ आए हैं एक सात्विक, एक सद्गति युक्त प्रयास के लिए, जिसमें हमारे अपने आत्मोत्थान और उन्नति की गाथा बने लिखी हो। हम स्वयं उसे अपने द्वारा करें, रचें, अपने कर्मों द्वारा, अपनी साधुता द्वारा, अपने सत्संगों द्वारा, अपने सद्कर्मों द्वारा, और भगवान को के चरणों में नमन करते हुए, अपने आराध्य को प्रणाम करते हुए, उन्हें उनकी कृपा प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास करते हुए हम अपने जीवन को जिएं। तो मैं शिवरात्रि पर इस सत्संग में इतना ही कहना चाहूँगा कि ये मिलन जो शिव और शक्ति का है, ये बड़ा अनूठा है। और क्या हम इस अनूठे मिलन से हम सीख सकते हैं? इस योग से, सच्चा योग यही है। तो आप उसको संसार में भी अपने उतारने का प्रयास करें, मैं भी करूं, हम सभी करें, हम सब के लिए लागू है। इतना कह के मैं भगवान शिव और माता पार्वती को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और आज की सत्चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। हरिओम नारायण, हरिओम नारायण, हरिओम नारायण, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।